सिद्ध चक्र महामंडल विधान में सिद्धों की आराधना की जा रही है। सिद्ध का अर्थ तो सभी जानते हैं, आत्मा की जो कर्म रहित शुद्ध अवस्था है उसे सिद्ध कहते हैं। चक्र का अर्थ होता है समूह, अर्थात सिद्धों के समूह की पूजा। एक सिद्ध नहीं है, अनंतानंत सिद्ध है। ऐसे अनंतानंत सिद्ध भगवंतों की पूजन विधान किसे कहते हैं? विशेष पूजा का नाम ही विधान है। पूजन संक्षिप्त होती है, उसी पूजा का विस्तार कर दिया जाए गुणों के वर्णन को लेकर के, तो वही पूजा विधान के रूप में सम्मिलित हो जाती है। ऐसे सिद्धों के समुदाय की पूजा सिद्ध चक्र महामंडल विधान है। एक बात का ध्यान रखना, सिद्ध चक्र विधान करने के लिए अष्टानिक पर्व ही हो ऐसा कोई नियम नहीं है। यथार्थ में तो अष्टानिक महापर्व में नंदीश्वर दीप के 52 जनालियों की पूजा होती है। नियोग जो है अष्टानिक महापर्व का, अष्टानिक महापर्व में प्रत्येक अष्टानिक में, तीनों अष्टानिकों में नंदीश्वर दीप में सौधर्म आदि इंद्रों के द्वारा जिन बिंबों की पूजा की जाती है, नंदीश्वर दीप की पूजा होती है। इसीलिए अष्टानिक महापर्व की प्रसिद्धि है। लेकिन अब अष्टानिक महापर्व में नंदीश्वर की पूजा करते हुए भी जन समुदाय में सिद्ध चक्र महामंडल विधान करने की भावनाएं भी जुड़ गईं। 8 दिनों में सिद्ध चक्र महामंडल विधान के भी अर्घ संपूर्ण हो जाते हैं और अष्टानिक 28 का महापर्व भी पूरा हो जाता है। इस खुशी में, प्रसन्नता में, अष्टानिक के वातावरण में सिद्ध चक्र महामंडल विधान किए जाने लगे हैं। अन्यथा ऐसा कोई नियम नहीं है कि सिद्ध चक्र विधान अष्टानिक में ही किया जाए। अष्टानिक महापर्व के अलावा भी सिद्ध चक्र विधान कर लिए जाते हैं। लेकिन जैनियों की भावनाएं जो होती हैं, 10 लक्षण पर्व आ जाए तो जरा धर्म की भावना बढ़ जाए, अष्टानिक महापर्व आ जाए तो जरा बढ़ जाए, तो इस निमित्त को लेकर के और विशुद्धता बढ़ती है। इसलिए अष्टानिक महापर्व में सिद्ध चक्र महामंडल विधान संपन्न किया जा रहा है। सिद्धों की आराधना में सिद्धों के अनगिन असंख्यातों अनंतों गुण हैं। उन गुणों में प्रधान रूप से 8 गुणों की चर्चा होती है। कितने गुणों की चर्चा होती है? कितने गुणों की चर्चा होती है? 8 गुणों की चर्चा। और ये 8 गुणों की चर्चा जो है कितने दिन तक होती है? 8 दिन तक होती है। क्यों होती है? कहाँ जाने के लिए होती है? अष्टम वसुधा पाने को। क्या पाने को? क्या पाने के लिए? अष्टम वसुधा। अष्टम वसुधा कहाँ है? 7 पृथ्वियां नीचे हैं और स्वर्गलोक के ऊपर सिद्ध शिला को अष्टम पृथ्वी। अष्टम वसुधा, वसुधा पृथ्वी धरती, अष्टम वसुधा पाने को कर में ये कर में क्या ले लिए? थाल में क्या सजा करके लाए? अष्टद्रव्य सजा के लाए। थाल में अष्टद्रव्य सजा करके लाए और अष्टद्रव्य सजा करके थाल से अष्टद्रव्य में पूजा करने के लिए जो पात्रता प्राप्त की है, सौधर्मेंद्र, मैना सुंदरी, श्रीपाल, कुबेर, महायज्ञ नायक, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र और ध्वजारोहण करता भरत, बाहुबली आदि आदि, नेमी कुमार, बलभद्र, ये सभी महापात्र हैं। तो ये जो महापात्र बने हुए हैं और बड़े बड़े थाल में
अष्टद्रव्य लेकर के जो ठाट बाट से पूजा कर रहे हैं, उसका सौजन्य पुण्यार्जन प्राप्त करते हुए वह चंचला लक्ष्मी भी थाल में ला करके भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे, ताजी की ताजी, बासी ना हो जाए। दिन 2 दिन 4 दिन गए, भाव कहाँ के कहाँ पहुंच जाएंगे कुछ पता नहीं। इसलिए जिस विशुद्ध भाव से पुण्यार्जन प्राप्त किया है, अनुकूलता है ही, तो तुरंत थाल में रख करके, कितनी बढ़िया परंपरा, दान की अद्भुत परंपरा। ऐसे निर्मल परिणामों से जो उसी दिन उसी अनुष्ठान में अपने थाल में सजा करके राशि को ला करके अर्पित कर देते हैं, वो दातारों में श्रेष्ठतम दाता माने जाते हैं। मुनिजन भी उनके दान की प्रशंसा करते हैं, अनुमोदना करते हैं। आचार्यों ने ग्रंथों में उनके दान की प्रशंसा की है। ऐसे महापात्रों के द्वारा पुण्यार्जन प्राप्त करते हुए जो विधान संपन्न हो रहा है, उद्देश्य क्या है? अष्टम वसुधा पाने को कर में ये 8 द्रव्य लिए, 8 द्रव्य ले लिए। कौन से 8 द्रव्य हैं? उदक, चंदन, तंदुल, पुष्प कई, चिर, सुदीप, सुधूप, फलार्घ कई। धवल 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 मंगल गान के साथ में मंडप गूंज जाता है। जब प्रातःकालीन बेला में मंगलाष्टक शुरू होता है तो वातावरण गुंजायमान हो जाता है। सारे नगर में आभास हो जाता है कि जैनियों के यहाँ मंदिर प्रांगण में, मंडप में भगवान का अभिषेक प्रारंभ होने लगा है, प्रारंभ हो रहा है। वातावरण गुंजायमान हो जाता है। हमारी ये ध्वनि तरंगे बांदकपुर से निकल करके कहां तक जा रही हैं? इस तरफ कुंडलपुर के बड़े बाबा के चरणों तक और इस तरफ कुंडलपुर के छोटे बाबा के चरणों तक जा रही हैं। कहां तक जा रही हैं? इस तरफ कुंडलपुर के बड़े बाबा के चरणों तक, इस तरफ कुंडलपुर के छोटे बाबा के चरणों तक, और ऊपर नीचे यदि देखें तो सारे ब्रह्मांड में गुंजायमान हो रही है। सारे ब्रह्मांड में, सारे ब्रह्मांड में वचनों की वर्गना जो निकलती है वो ब्रह्मांड में लंबे समय तक बनी रहती है। और इस पर वैज्ञानिकों के द्वारा रिसर्च हो रही है, शोध हो रहा है। और वैज्ञानिक यदि सही दिशा में आगे बढ़े तो वह इस पर रिसर्च कर लेंगे और उपलब्धियां होंगी। वह प्रयासरत है। क्या प्रयासरत है? वो प्रयास ये कर रहे हैं कि महाभारत के काल में योगीराज श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन के लिए जो गीता का उपदेश दिया था, बोल करके दिया था, उनकी वचन वर्गना पकड़ में आ जाए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने क्या उपदेश दिया था वो पकड़ में आ जाए। और ऐसा हुआ तो तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की वाणी भी यंत्रों के द्वारा पकड़ में आ सकती है, क्योंकि वचन वर्गना तुरंत नष्ट नहीं होती है। हमारे मुख से निकले गए शब्द, उच्चारण, वचन बहुत लंबे समय तक इस वातावरण में बने रहते हैं। और यदि कोई ऐसे यंत्र मिल गए, बन गए, तो हम उन वचन वर्गनाओं को पकड़ सकते हैं। फिर आप सुनेंगे क्या क्या कहा गया था। अध्यात्म का उपदेश, धर्म का उपदेश किस रूप में हुआ था। तो ऐसी वचन वर्गनाएं इस ब्रह्मांड में गुंजायमान रहती हैं। पूर्वजों की वचन वर्गनाओं को आप पकड़ सकते हो। वैज्ञानिकों के लिए संभव, सही दिशा में आगे बढ़े तो पकड़ सकते हैं। जैन सिद्धांतों से इसमें कोई बाधा नहीं है। अब पकड़ में आएंगे नहीं आएंगे वो उनके भाग्य पर और सही दिशा में बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे उस पर निर्भर करेगा, पर पकड़ सकते हैं। ऐसी वचन वर्गनाएं गुंजायमान हो रही हैं। आप बांदकपुर में विधान कर रहे हो, ये आपको मालूम है।
लेकिन आपके बांधकपुर का ये विधान समूचे देश में जानकारी में है, और विदेशों में तुम्हारे जो परिचित जन हैं उनको भी जानकारी में है। गुरुदेव का ऐसे सिद्धों की आराधना में अष्टम वसुधा पाने को 4 गतियों में नहीं रहना, नीचे की 7 पृथ्वियों में नहीं रहना, अष्टम वसुधा। प्रयोजन क्या है? अष्टम वसुधा पाने को, ये हमारा प्रयोजन है। फिर साधन क्या बनाया? किस द्रव्य लिए, मन में भाव क्या लाए? निज शुद्ध स्वाभाविकता से, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। हमारी आत्मा के अंदर जो मुख्य 8 गुण हैं उनको ध्यान में रख करके अष्ट द्रव्य के माध्यम से हम अपने 8 गुणों को प्रकट करना चाहते हैं। 8 गुण कौन कौन से हैं? 8 कर्मों के अभाव में प्राप्त होते हैं, के साथ लगे हुए हैं। ये 8 कर्म जब नष्ट होते हैं तब 8 गुण प्रकट होते हैं। सम्मत, नान, दंसन, वीर्य, सुमम, तयो अवगहनम, अगुरु लघु, अब्बबाहम, अट्टगुणा होन्ति सिद्धानम। ये 8 गुण सिद्धों के हैं, हमारे अंदर भी हैं, लेकिन हमारे वो सारे गुण शक्तियों के रूप में दबे हुए हैं, उनका प्रभाव नहीं हमारे पास। लेकिन सिद्धों ने सारे गुण प्रकट कर लिए। प्रकट किसने किए? प्रकट भव्यात्मा ने किए, पुरुषार्थ पूर्वक किए, रत्नत्रय की साधना से किए। रत्नत्रय भेद परक था और अभेद परक हुआ, शुद्धोपयोग में गए, उत्कृष्ट शुद्धोपयोग में गए, 12वें गुणस्थान के शुद्धोपयोग में गए, और उस श्रेष्ठतम 12वें गुणस्थान के शुद्धोपयोग से उस पुरुषार्थ परक साधना के फलस्वरूप केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। घातिया कर्म नष्ट हुए, अनंत चतुष्टय प्राप्त हुआ, और ऐसा अनंत चतुष्टय आया। फिर विहार हुआ, उपदेश भी हुआ, अंतिम ध्यान करके फिर अंतिम 2 शुक्ल ध्यानों के माध्यम से शेष 4 अघातीय कर्म नष्ट किए और 8 गुण प्रकट हो गए स्पष्ट रूप में। 4 अनंत चतुष्टय के रूप में पहले अरंत अवस्था में प्रकट हुए और सिद्ध अवस्था में शेष 4। ज्ञानावरणी कर्म नष्ट होने पर अनंत ज्ञान की प्राप्ति होती है। दर्शनावरणी, ज्ञानावरणी कर्म क्या करता? हमारे ज्ञान को नहीं होने देता, और जब ध्यान पूर्वक हमने ज्ञानावरणी कर्म को नष्ट कर दिया, अनंत केवल ज्ञान आ गया। दर्शनावरणी कर्म के नष्ट होने पर अनंत दर्शन, अवलोकन की क्षमता, विश्व के दृष्टा बने। केवल ज्ञान पाने पर विश्व के ज्ञाता बने। ज्ञाता दृष्टा हमारा स्वभाव है, और वही उत्कृष्टतम स्वभाव सिद्धों में, अरहंतों में अनंत पने को लेकर के है। ज्ञाता दृष्टा, ज्ञानावरणी कर्म नष्ट हुआ, अनंत ज्ञान। दर्शनावरणी कर्म नष्ट हुआ, अनंत दर्शन। मोहिनी कर्म के नष्ट होने पर समीचीन सम्यक्त गुण की प्राप्ति होती है। दर्शन मोहिनी कर्म नष्ट होता है, छायक सम्यक तो आता है, पर अकेले छायक सम्यक तो से काम नहीं बनता, क्योंकि छायक सम्यक दर्शन तो घर में गृहस्थों को भी हो सकता है। तीर्थंकर जन्मना छायक सम्यक दर्शन लेकर के आते, लेकिन तीर्थंकर छायक सम्यक दर्शन लेने के बावजूद भी पूजनीय नहीं बन पाए, क्योंकि रत्नत्रय के गुणों में से छायक सम्यक दर्शन और ज्ञान आया हुआ है। अभी छायक ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान ही है। छायक सम्यक दर्शन मात्र उसके साथ ज्ञान है, पर बीतराग ज्ञान नहीं है। बीतराग ज्ञान कब होगा? जब रत्न। सबसे बड़ा सम्यक्त गुण कब आएगा? जब चारित्र मोहिनी कर्म की प्रकृति पूर्णता नष्ट हो जाएगी। चारित्र मोहिनी कर्म मौजूद है, इसलिए छायक सम्यक दर्शन होने के बाद भी पूज्यता नहीं आ पाई। ऐसा मोहिनी कर्म, दर्शन मोहिनी के साथ चारित्र मोहिनी भी जब नष्ट होता है, सिद्धों को सम्यक्त गुण की प्राप्ति होती है।
ऐसे ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, अंतराय कर्म नष्ट होने पर आत्मा के अंदर अनंत वीर्य गुण की प्रगट प्राप्ति होती है, जो एक सामर्थ्य को लेकर के होता है। आयु कर्म के नष्ट होने पर अवगाहन गुण आता है। नाम कर्म के नष्ट होने पर सूक्ष्मत्व गुण आता है। वेदनी कर्म के नष्ट होने पर अव्यवाद सुख की प्राप्ति होती है। और गोत्र कर्म के नष्ट होने पर अगुरु लघु गुण प्रकट होता है। 8 कर्म जब भव्यात्मा के अंदर से नष्ट होते हैं तो 8 गुण स्वाभाविक शक्ति को लेकर के प्रकट होते हैं। यही सिद्धों का मूल स्वरूप माना गया है। सिद्धों के मूल गुणों में 8 गुण ही हैं। जैसे साधु के मूल गुण 28 हैं, उपाध्याय के मूल गुण 25 हैं, सिद्धों के मूल गुण, आचार्यों के मूल गुण 36 हैं, अरहंतों के 46 गुण हैं, तीर्थंकर अरहंत को। ऐसे ही सिद्धों के मूल गुण, मूल क्यों कहा गया? मूल यानी जड़, फाउंडेशन का काम करने वाले गुण, जड़ के समान काम करने वाले गुण, नींव के समान काम करने वाले गुणों को मूल गुण कहा जाता है। ऐसे सिद्धों की आराधना आप सब कर रहे हैं। सभी कार्य समय को देख करके करना पड़ता है, क्योंकि समय से मिल करके चलना पड़ता है। और जो समय का ध्यान रखता है, समय उसका भी ध्यान रखता है। जो धर्म का ध्यान रखता है, धर्म उसका भी ध्यान रखता है। आप सुख के समय सब भूल जाते हैं, दुख के समय भगवान को याद रखते हैं। परेशानी आती है, भगवान बचाओ। जितना धर्म लोगों ने अपने जीवन में नहीं किया होगा, या धर्म की भावना नहीं भाई होगी, या समझो भगवान को याद नहीं किया होगा, कोरोना के 2 साल के काल में उतना दान पुण्य कर लिया, उतना धर्म कर लिया, उतना भगवान को याद कर लिया। अभी दोनों महाराज जी बता रहे थे, चांदखेड़ी में चातुर्मास हुआ। कुछ परिवार ऐसे भी परिचित हुए जो जन्मनः जैन कुल का संस्कार प्राप्त नहीं है। उनके यहाँ रोटी बेटी वैष्णव और जैन दोनों में चलती है, अग्रवाल समाज में। तो कभी कभी परिचय में पूछा कब से दर्शन नहीं किए, तो एक सज्जन ने कहा महाराज जी हमने आदिनाथ भगवान के 25 साल से दर्शन नहीं किए। जबकि गांव में और क्षेत्र में अंतर नहीं है, लेकिन नहीं आए तो नहीं आए। और जब महाराज जियों के सानिध्य में आ गए और संस्कार मिल गया, तो उतनी दूर से चल करके तुम्हारे बांधकपुर में दर्शन लाभ लेने आए। शांति धारा की बोली ली, आज कितनी बड़ी प्रभावना है। शांति धारा की बोली ली, कुंडलपुर के बड़े बाबा के दर्शन कर लिए। तो चांदखेड़ी के आदिनाथ भगवान भी बड़े बाबा हैं, लेकिन कुंडलपुर के बड़े बाबा के सामने छोटे बाबा दिखने लगते हैं दोनों आदिनाथ, दोनों की प्रभावना है। इस तरह से देखो, कोई भी हो, लेकिन मुनि संघ का सानिध्य प्राप्त होता है तो संस्कार जीवंत हो जाते हैं। और एक बालक में, एक बालिका में यदि मुनियों के माध्यम से कोई जैनत्व का संस्कार मिल जाए तो एक वंश हमारा तैयार हो जाता है, एक कुल परंपरा हमारी तैयार हो जाती है। समाज के संरक्षण के लिए आज एक बहुत जरूरत है कि हम अपने बालक बालिकाओं को अपने ही समाज में संस्कारित करते रहें और जैनत्व का उन्हें बोध देते रहें। भले ज्ञान प्राप्त हो या ना हो, लेकिन श्रद्धा जमती जाए और ऐसे संस्कार बने रहे अहिंसा के, देव साहस गुरु की भक्ति के, वीतरागता के, नियम संयम के। तो यही जैन समाज को सुरक्षित भी रखती है, संरक्षित भी रखती है। तो इस तरह से यही सारे संदर्भ आप सबके लिए प्रेरक है। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे होए, परेशानी आए काहे को। जैसा कोरोना के काल में तुमने भगवान 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 रटना लगाई, यदि ऐसा बिना उसके भी रटना लगाए रखते तो कोरोना फोरोना कहाँ चला जाता। गुरुवर के मुख से एक बार निकल गया कुंडलपुर में, इस तारीख में पंचकल्याणक होगा। उस समय सरकारी स्तर पर प्रतिबंध लगे हुए थे, लेकिन गुरुवर के मुख से निकल गया और प्रशासन में हड़कंप मच गई।
कोरोना की गाइडलाइन है, गुरुजी ने मेला घोषित कर दिया, पंच कल्याण होगा, अब क्या होगा? मुख्यमंत्री भी घबरा गया, अब क्या होगा? तो मुख्यमंत्री ने यहाँ पर बात की कमेटी वालों से, कमेटी वालों ने कह दिया कि भैया गुरुजी ने तो कह दिया है। उन्होंने विनय भैया से संपर्क किया, भैया जी क्या बात है गुरुजी, अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें। विनय भैया ने कह दिया नहीं नहीं, गुरुजी ने तो तय कर लिया है कि होगा ही होगा। अब बस ये है, प्रशासन चाह रहा है कि सीएम की तरफ से क्या निर्देश है, तो उन्होंने कह दिया सीएम क्या कहेगा, असली सीएम तो हमारे गुरुवर ही है। हाँ, उनके सामने कौन क्या कहेगा। और यदि गुरुवर की भावना इसी तारीख में करने की, तो चलो हम कैबिनेट की मीटिंग करके कोई फैसला लेते, डिसीजन लेते। और उन्होंने सब प्रतिबंध हटा दिए। कुंडलपुर महोत्सव पंच कल्याण को ध्यान में रख के सभी के लिए आप धार्मिक कार्य भी करो, शादी समारोह भी करो, सब फ्री हो जाओ। इतने विश्वास से उन्होंने सबको फ्री कर दिया। और गुरुवर की साधना मुख से निकली हुई तारीख ने पूरे देश का कोरोना ही भगा दिया, पूरे देश से कोरोना चला गया। मतलब ये है, कोई सिद्ध साधक, कोई सिद्ध पुरुष, कोई साधना करने वाला, गहराई से साधना करने वाला, जीवन पर्यंत की उसकी साधना में परिणाम यदि आ गए, तो उन परिणामों का भी प्रभाव, अतिशय चमत्कार हम सबने देख लिया, आंखों से देख लिया, साक्षात देख लिया। और गुरुवर की कृपा जिस समाज पर, जिस परिवार को हो जाती है, जिस नगर गांव को हो जाती है, वह धन धान्य से समृद्ध हो जाता है। आपदाएं, विपदाएं, परेशानियां सब दूर हो जाती हैं। दवाई खाते खाते भी जिनकी तबीयत ठीक नहीं होती है, गुरुवर की एक नजर पड़ जाए तो तबीयत ठीक हो जाती है। हम लोगों ने कुंडलपुर में भी ऐसा किया। कोई बीमार, विकलांग, महापात्रों का महत्व था, बड़े बड़े पूजा समारोह, अनुष्ठान चल रहे थे, लेकिन कहीं से जानकारी मिल जाए कोई बीमार आ गया है, कोई बूढ़ा आ गया है, कोई विकलांग आ गया है, कोई बच्चा है, कोई वृद्ध है, कोई श्राविका है, कोई बालिका है, और यदि वो जानकारी मिल गई तो सारे महाराज जी, ब्रह्मचारी भाई उनका सहयोग करते थे। और जैसे तैसे उपाय करके एक बार गुरुवर की नजर पड़ जाए और मुस्कुरा के आशीर्वाद मिल जाए, वही दुआ उस परिवार को दवा का काम कर जाती है। जब हवा काम नहीं करती है तब दवा काम कर जाती है, और जब दवा काम नहीं करती है तो गुरुवर की दुआ काम कर जाती है। ऐसे ही हम सभी गुरुवर का आशीर्वाद निरंतर प्राप्त करते रहें। समय को देख करके विराम दे रहा हूं, क्योंकि मैं बार बार कहा करता हूं, जो समय के कदम से कदम मिलाकर चलता है, जो समय के कदम से कदम मिलाकर चलता है, वह समय सार को उपलब्ध हो जाता है। हम सबके जीवन में समय सार की अनुभूति हो, समय सार की प्राप्ति हो। इसी शुभ भावना से आपका यह सिद्ध चक्र विधान, महामंडल विधान आप सबके परमार्थ के सारे कार्यों को सिद्ध करने वाला हो, कल्याणकारी, शांतिकारक सारे कार्यों को सिद्ध करने वाला हो। गुरुवर आचार्य श्री स्वस्थ रहे, इस भावना से इस विधान का अनुष्ठान किया जा रहा है। विश्व में शांति हो, विश्व में एकता रहे, देश में अखंडता बनी रहे, हिंसा और आतंकवाद का बोलबाला न हो, अहिंसा की स्थापना होती रहे, और सारी दुनिया में शांति, युद्ध वगैरह का विराम हो जाए और विश्व में शांति बनी रहे। इस उद्देश्य यह विधान संपन्न किया जा रहा है। महावीर भगवान की जय। देखते रहे अहिंसा चैनल, दिल की बात आप सबके। हलचल देखते रहें, रोजाना आपके मोबाइल पे भी आएगा। अहिंसा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाएं।